नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, इजराइल इस देश ने अब से कुछ घंटे पहले इतना भीषण हमला बोला है ना कि सारे अरब देश सहम उठे हैं। और हमला किस पर बोला है? सीरिया पर। ये रहा सीरिया। और इतना जबरदस्त हमला था कि अभी तक तो ये भी काउंट नहीं हो पाया है कि कितनी लोकेशन पर हमला हुआ है, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन थी जिन्हें इजराइल ने बॉम्ब किया है। और सबसे बड़ी लोकेशन है दमस्कस, यानी कि सीरिया की राजधानी। जी हाँ, सीरिया की राजधानी को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी भारी बमबारी करी है मिसाइलों के जरिए, अपने लड़ाकू विमानों के जरिए। और देखिए, इजराइल ने जितने भीषण तरीके से यहाँ पर हमला किया है ना, उतना ही ज़्यादा चतुराई से इसे एग्जीक्यूट किया है। क्यों? सीरिया पर हमला करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए, सीरिया और इजराइल की सीमा ये है, ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, ये सीमा है। हमेशा से ही यही होता है कि इजराइल यहीं से घुसता है और यहाँ पर सीरिया के अंदर बमबारी करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से गाज़ा पट्टी का युद्ध हुआ है, तब से सीरिया ने अपने ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम को, जो उसने रूस से खरीदे हुए हैं, जैसे कि S-300, S-200, यहाँ पर तैनात करके रखे हुए थे। ऐसे में यहाँ से घुसना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। तो यहाँ पर क्या किया इजराइल ने? एक चतुराई अपनाई। क्या? वो पहले घुसे लेबनान में घुसकर वो यहाँ से होते हुए पहले उन्होंने दमस्कस में भारी बमबारी करी, और उसके बाद उन्होंने सीरिया की अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और स्ट्राइक बहुत ही बड़े लेवल की हुई है। हालांकि सीरिया और रशिया यहाँ पर क्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों को मारकर गिरा दिया था, लेकिन जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, उसमें लग रहा है कि तबाही काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल की हुई है सीरिया में। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इजराइल ने आखिरकार ये हमला बोला क्यों है। तो इसके देखिए, दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर। दरअसल इस समय जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, आने वाले 5 से 4 दिन के अंदर वो सत्ता से हट सकते हैं, क्योंकि आने वाले रविवार को वहाँ की संसद में वोटिंग होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 99% चांस है कि जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे नफ्ताली बेनेट। तो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री कोशिश ये कर रहे हैं कि सीरिया को प्रोवोक करके एक युद्ध छेड़ दिया जाए, जिससे होगा क्या कि इजराइल के अंदर जो नए प्रधानमंत्री का चुनाव है वो टल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि उनके खिलाफ जो ये नया गुट बना है ना, जिसमें नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये मुश्किल से 6 महीना साल भर ही खींचेगा, क्योंकि इस गठबंधन में अगर आप देखेंगे ना, 3-4 अलग अलग विचारधारा वाले यहाँ पर दल हैं, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, नफ्ताली बेनेट। तो ऐसे में इसकी चलने की संभावना बहुत कम है। और लग ऐसा रहा है कि इजराइल में अगर ये नई सरकार बन भी गई तो 6 महीने साल के अंदर इलेक्शन दोबारा होंगे। ऐसे में नेतन्याहू अपनी इमेज को और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप कहेंगे क्या यहाँ पर अमेरिका नहीं रोकेगा कि इजराइल बिना बात में बॉम्बिंग कर रहा है? तो देखिए, सीरिया के अंदर ना इजराइल चाहे 1 महीना तक बमबारी करे, अमेरिका उल्टा मदद ही करेगा, क्योंकि सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है रशिया का। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका भी चाहता है कि जो रशिया का इन्फ्लुएंस है सीरिया से कम हो। ऐसे में अमेरिका बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर इजराइल को रोकने वाला है। और इसीलिए लग ही रहा है कि आने वाले समय में ये मामला और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।